हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की वर्तमान भावनाओं के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। वर्तमान भावनाएं अभी इस वक्त आपके पर्सन की आपको लेकर एक कार्ड और लेंगे, 7 कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है वैल्यूज़, ओवरऑल एनर्जी है ईगो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है, इन्हें कई बार ऐसा हुआ है कि इन्हें लगता आया है पहले पास्ट से कि कनेक्शन वनेक्शन कुछ नहीं होता है, हमारी ज़िंदगी में कोई भी आ जा सकता है, एक जाएगा या एक जाएगी तो दूसरा आएगा या दूसरी आएगी। पहले इनका ये इंटेंशन था, ये मोटिव था। इन्होंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया रिलेशनशिप को, इन्होंने आपकी कद्र नहीं समझी, वैल्यू नहीं की आपकी। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में इसी गलती का एहसास है। जैसे हमारे पास जो चीज़ होती है ना, हम उसको इग्नोर मार देते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तब हमें उसकी एक एक बात याद आती है, हमें उसकी कमी खलना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी में यही कमी खल रही है। इन्हें गलतियों का एहसास हो रहा है कि जब वो थी मेरी ज़िंदगी में या था मेरी ज़िंदगी में, तब मैंने उसकी वैल्यू नहीं समझी, नहीं की उसकी कद्र। और अब क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से चला गया है या चली गई है, तब मुझे उसका बहुत एहसास हो रहा है, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी एब्सेंस फील हो रही है। इन्हें गिल्ट है, इन्हें पछतावा है, ये अपनी एनर्जी को चाह कर भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपसे इवन बात भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, तो ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो या मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अपनी तरफ से ये प्रयास ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ यहाँ से देखिए फॉरगिवनेस की एनर्जी है। फॉरगिवनेस के साथ साथ यहाँ पर एब्सेंस है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। इनको गिल्ट भी है, पछतावा भी है, साथ ही साथ ये अपनी फीलिंग्स को अगर बहुत टाइम से होल्ड बैक किए हुए थे तो ये रिलीज़ करने की एनर्जी है। ईगो के कारण इन्होंने आपकी कद्र नहीं की है, वैल्यू नहीं समझी है, और इन गलतियों को अब ये सुधारना चाहते हैं। ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपके साथ धोखा भी किया है, मीन्स आपके होते हुए भी किसी और व्यक्ति से इनके रिश्ते बने हैं, संबंध बना है, जिसके बाद इनको असली ट्रिगर मिला है। इनको देखिए, जब इंसान के पास एक व्यक्ति हो जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करे तो उन्हें कद्र नहीं होती है, उन्हें ऐसा लगता है यार ये तो है ही। तो ये वाली सिचुएशन, और फिर वो क्रेव करता है उस व्यक्ति का जो उसको भाव नहीं दे रहा या नहीं दे रही। अब थर्ड पार्टी अगर इनको बिल्कुल भाव नहीं दे रही या थर्ड पार्टी दूरी बना रही है तो इनको उसकी क्रेविंग होती है कि यार वो मुझे मिलनी चाहिए, वो मुझे मिलना चाहिए। इन्होंने आपकी कद्र छोड़कर किसी और की कद्र करना शुरू किया। उन्होंने इनकी ज़िंदगी में आकर इनको लाइफ लेसन्स दिए। अब इनको आपका और उनका बिहेवियर कंपेयर करने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने हीरा खो दिया। अब उसको कैसे पाया जाए, तो एक्सप्रेस करके और फॉरगिवनेस। अब ये फील कर पा रहे हैं कि यार ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं था जिसे मैंने खो दिया, ये तो कुछ डिफरेंट था और इसकी कद्र मैंने नहीं की, वैल्यू नहीं की। तो ये इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। तो आपके स्पाउस हो, चाहे आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, इस वक्त इनकी ये फीलिंग्स हैं। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपके तरफ। आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं या ले सकती हैं
नो कांटेक्ट वालों की तरफ सबसे पहले क्या एक्सपेक्टेड है? बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, मैं इतने नहीं लूँगी। एक शफल और करेंगे, किसको आना है आ जाए। और कोई आना चाहता है नो कांटेक्ट वालों के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं। इमीडिएट फ्यूचर में एक ट्रांसफॉर्मेशन इनका इंतज़ार कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली विद इन 7 डेज़, इस टाइमलेस रीडिंग को देखने के बाद 7 दिन के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में देखने मिलेंगे। नोटिसेबल चेंजेस होंगे ये जो भी चेंजेस होंगे ये आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन को वापस लेकर आने के लिए होंगे। इवन ये सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, एक सॉलिड कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं, एक फ्रूटफुल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फियरलेस होकर एक्शन लेंगे, आप दोनों की ज़िंदगी में सेलिब्रेशन दिख रहा है। साथ ही साथ मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कुछ सॉलिड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तो हूँ इसके साथ, दुनिया इधर से उधर हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स जो जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और ये जो कुछ भी होगा ये कमिंग 7 डेज़ के अंदर होगा। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, होपफुल रहिए। चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी, कुछ लोगों से 24 घंटे के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, होप रखिए और पेशेंस भी रखिए। आपके लिए 4 से 5 दिन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम 40 to 50 आवर्स के अंदर ब्रेकअप की संभावनाएं हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, मतलब अगर आप कांटेक्ट में हैं किसी बात पर बहस हो सकती है। अगर आप कांटेक्ट में हैं वो इमोशनली आपसे डिटैच हो सकते हैं या बहुत कम बातचीत करेंगे, इग्नोर करेंगे, आपसे कहेंगे मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ या बाद में बात करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई सच आपके सामने आ सकता है जो सच आप बर्दाश्त न कर पाएँ। थोड़ा सा हैवी रहेगा, स्पेशली 23 घंटे से लेके 40 घंटे के अंदर तो डेफिनेटली दिख रहा है ये। रेस्ट एंड रिजुवनेट को क्लैरिफाई कर दे। आपको वेट करना है, 2 दिन कम से कम आपके लिए बहुत हैवी है। इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई कर दें। ईगोइस्टिक बिहेव कर सकते हैं, इवन ये भी कह सकते हैं कि सॉरी मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, मूव ऑन कर सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के कारण होगा, ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। तो ये टेम्प्रोरी एनर्जी आपको इफ़ेक्ट ना करे, इसलिए हो सके तो 2 दिन अपने पर्सन से खुद ही बहुत कम बातचीत कीजिए। जब तक उनका सामने से कॉल मैसेज आता रह रहा है आप रिप्लाई कर सकते हैं। अपनी तरफ से शक, इल्यूजन, इन सब चीज़ों से बचिएगा। सब्र रखना है 2 दिन, कम से कम 2 दिन, 40 घंटे तो कम से कम। पेशेंस रखिए 2 दिन। थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए और खुद भी अपना स्पेस में अपना काम कीजिए। 2 दिन के बाद एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी। 2 दिन के लिए वार्निंग है जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है एंजल्स की तरफ से? गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो अपने रिलेशनशिप पे, अपने कर्म पर फोकस कीजिए। आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं,
कोई भी कार्य करने के पहले एक बार सोचिए, कुछ भी बोलने के पहले भी एक बार सोचिए। फ़िलहाल 2 दिन तक तो ये स्पेशली आपको फॉलो करना है। प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजॉल्व नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी स्टिल प्रॉब्लम आए और आपको प्रॉब्लम हर्ट ना करे, इससे आपको बचना है। कोई भी प्रॉब्लम आपको हर्ट ना कर पाए। स्टबर्न या अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में, बहुत स्टबर्न, बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है। नवंबर हो सकता है आपका या उनका बर्थ मंथ हो। आने वाला समय बहुत ही खूबसूरत क्लाइमैक्स लेकर आएगा, लेकिन ये अभी हैवी एनर्जी चल रही है, अभी आपको थोड़ा सा बचना है। अपने ऊपर काम कीजिए इस टाइम पीरियड में, क्रिएटिव आइडियाज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में कोशिश करिए कि गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। इस टाइम पीरियड में आप जितना ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में घुसने का प्रयास करेंगे कि मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूँगा या मैं सॉल्व करूँगी, उतना ही वो आपको भारी पड़ जाएगा। उनको बोलो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करें, खुश रहो बस। अप्रैल हो सकता है आपका या उनका बर्थ मंथ हो। एंगर को कंट्रोल करो, वरना बाद में सॉरी फील करोगे, ये कहा जा रहा है। मतलब सब गड़बड़ करने के बाद रियलाइज़ हो कि यार मैंने तो बेफालतू का झगड़ा कर लिया। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, कोई ऐसा मैसेज जो झगड़े का कारण बन जाए। तो वार्निंग एंजल्स दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आपका इंतज़ार कर रही है जो प्रॉब्लम आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। सो कमिंग 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।